तो स्टार्ट करते स्कॉलर का सम नंबर 1 मार्जिनल कॉस्टिंग। सम नंबर 1 तो चैप्टर हम लोग क्लास से कवर कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग सम नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा आर गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ 3 प्रोडक्ट्स एक्स वाई एंड जेड। तो 3 अलग अलग प्रोडक्ट है, एक्स है, वाई है और जेड है, ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फॉर द ईयर 2021। तो 3 प्रोडक्ट का हमको अलग अलग इंफॉर्मेशन दिया है। जैसे हमको सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है एक्स वाई और जेड का, पर यूनिट दिया है, टोटल सेल्स नहीं है, पर यूनिट सेल्स है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी दिया है, तो हम लोग को पता है कि सेलिंग प्राइस से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। और आउटपुट एंड सेल्स इन यूनिट्स दिया। आउटपुट मतलब हमने कितना प्रोडक्शन किया और सेल्स इन यूनिट्स मतलब हमने कितना सेल कर दिया। जब दोनों सेम है इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर हमने 10 पीस बनाया 10 पीस बेच दिया, तो हमने एक्स को बनाया था 5000 पीस, बेचा भी है 5000 पीस, वाई का 6000 और जेड का 3000। द टोटल फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर इज 3000। इसमें हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड आउट द कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, मतलब पूरा बिजनेस एज अ होल। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट वाइज तो हम लोग निकालेंगे ही, और पूरा बिजनेस एज अ होल, पूरा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का भी निकालना है। तो हेडिंग दे देंगे कंप्यूटेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट। कंप्यूटेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट। कंप्यूटेशन लिख सकते हो, कैलकुलेशन लिख सकते हो, स्टेटमेंट शोइंग लिख सकते हो। अब यहाँ पे फॉर्मेट क्या रहेगा, पर्टिकुलर्स का तो एक कॉलम बनाएंगे, एक एक्स का कॉलम बनाएंगे, एक वाई का कॉलम बनाएंगे, एक जेड का कॉलम और एक टोटल का कॉलम। एक्स वाई जेड एंड टोटल। टोटल इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमको पूरा ऑर्गेनाइजेशन का भी प्रॉफिट निकालना है। प्रोडक्ट प्राइस तो निकालेंगे ही, ऑर्गेनाइजेशन का भी निकाल लेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सेल्स। सेल्स के ब्रैकेट में लिख देंगे आउटपुट, ठीक है, या फिर यूनिट सोल्ड लिखो, बेटर होगा। यूनिट सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो x का, y का और z का इंडिविजुअल सेल्स कैसे आएगा, जो भी x, y और z का यूनिट सोल्ड है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको सेलिंग प्राइस पर यूनिट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे देखो x का यूनिट सोल्ड है और यूनिट्स प्रोड्यूस भी 5000 है और सेलिंग प्राइस 20 रुपया करके है, तो 5000 अगर इंटू 20 करते हैं तो 1 लाख आएगा। मतलब x के रिस्पेक्ट में हमारा सेल कितना है, 1 लाख का। वैसे अगर हम लोग y का निकालते हैं तो 6000 इंटू 30 करने पे 1,80,000 आ जाएगा, और 3000 इंटू 18 करने पे हमारा कितना जा रहा है, 54,000। क्लियर, 54,000। अब क्या करेंगे, इनका हॉरिजॉन्टल टोटल अगर हम लोग कर देते हैं तो ये आ जा रहा है 2,80,000 प्लस 54 इज 3,34,000। तो ये कंपनी का ओवरऑल सेल्स है, ऑर्गेनाइजेशन का ये टोटल सेल्स है, और ये प्रोडक्ट वाइज सेल्स है। तो प्रोडक्ट वाइज डिटेल भी मिल रहा है और ऑर्गेनाइजेशन का भी डिटेल मिल रहा है, क्योंकि हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट निकालना है। तो सेल्स से हम लोग लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स से लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट, ब्रैकेट में थोड़ा लिख देंगे आउटपुट। देखो एक लैंग्वेज फोकस करना, यहाँ पे हमने यूनिट सोल्ड लिखा है, हमने यहाँ आउटपुट नहीं लिखा, बिकॉज सेल्स निकलता है यूनिट सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और वेरिएबल कॉस्ट निकलता है आउटपुट इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, लैंग्वेज डिफर कर रहा है। कोइंसिडेंटली यहाँ पे कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, इसलिए जो यूनिट सोल्ड है वही आउटपुट है, जो आउटपुट है वही यूनिट सोल्ड है। बट अगर मान लो आउटपुट 10 यूनिट होता और यूनिट सोल्ड 8 यूनिट होता तो 2 पीस क्लोजिंग स्टॉक रह जाता। तो लैंग्वेज अलग अलग है, कोइंसिडेंटली यहाँ पे दोनों सेम है। ठीक है, तो एग्जाम में मत लिख देना यहाँ पे आउटपुट और यहाँ पे यूनिट सोल्ड, तब गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि तुम्हारा सब फिगर राइट है बट रॉन्ग हो जाएगा। तो आउटपुट इंटू वेरिएबल कॉस्ट मतलब फिर से वही करना है, 5000 यूनिट को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75,000 आएगा। 6000 यूनिट को 27 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 1,62,000।
1,62,000 और 3,000 को 14 से मल्टीप्लाई करने पे 42,000 आएगा। अब हॉरिजॉन्टल टोटल कर लो, 1,62,000 प्लस 42 तो ये हो जाएगा 2,04,000, 2,79,000। तो सेल्स में से अगर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो प्रोडक्ट वाइज भी कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगा और टोटल कंट्रीब्यूशन भी कंपनी का ओवरऑल पता चल जाएगा। तो इसको लिख देंगे कंट्रीब्यूशन। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, तो प्रोडक्ट वाइज अगर बात करें, एक्स का कंट्रीब्यूशन आ रहा है 25,000, वाई का कंट्रीब्यूशन आ रहा है 18,000, जेड का कंट्रीब्यूशन आ रहा है 12,000 और कंपनी का जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है 55। तो देखो ऐसे हॉरिजॉन्टली भी ऐड करने पे 55 आ रहा है, वर्टिकली ऐड करने पे भी, मतलब लेस करने पे भी 55 आ रहा है। क्या चीज? ये भी ठीक है, क्लियर। तो कंट्रीब्यूशन निकाल दिए, अब इससे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट। अब एक चीज तुम नोटिस करना, वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्ट वाइज दिखाया है क्योंकि हर प्रोडक्ट को बनाने में सेम टाइप का मटेरियल नहीं लगता होगा, सेम टाइप का लेबर नहीं लगता होगा, इसलिए वो प्रोडक्ट वाइज कहीं कहीं ज्यादा है कहीं कम है पर यूनिट में भी। लेकिन फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट वाइज नहीं होता है, वो ओवरऑल होता है, कंपनी का ओवरऑल कॉलम में लिखेंगे, मतलब टोटल कॉलम में लिखेंगे। तो फिक्स कॉस्ट कितना दिया है, 30,000, तो फिक्स कॉस्ट को हम बस टोटल का कॉलम में लिखेंगे, प्रोडक्ट का कॉलम में नहीं लिखेंगे, ठीक है। बाकी सब में लिखने कोई दरकार नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट वाइज होता नहीं है फिक्स कॉस्ट, ठीक है। फिक्स कॉस्ट ओवरऑल होता है। तो 55 में 30 माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा 25,000 का प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम लोग का सम नंबर 1 कंप्लीट। तो सम नंबर 1 में इतना ही मांगा था। अब करते हैं सम नंबर 2। स्क्रॉलर का सम नंबर 2। तो पहला जो 10-15 सम्स है उससे चैप्टर का बेस क्लियर होगा, बेस बनेगा, उसके बाद जो है किस टाइप का एग्जाम में सम्स आया हुआ है वो हम लोग देख सकते हैं। सम नंबर 2 में दिया हुआ है सेल्स का फिगर 4 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट 40% है। एक चीज समझो, अगर वेरिएबल कॉस्ट 40% है तो रिमेनिंग 60% क्या है, कंट्रीब्यूशन, मतलब वही पीवी रेशियो है। जो ये जो 40% है ये 40% किसके ऊपर है, सेल्स के ऊपर। तो बाद बाकी जो 60% है वो कंट्रीब्यूशन है, किसके ऊपर है, सेल्स के ऊपर। इसलिए पीवी रेशियो का दूसरा नाम होता है कंट्रीब्यूशन रेशियो, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन रेशियो निकालने बोलेगा मतलब समझ जाने की पीवी रेशियो निकालने बोल रहा है। फिक्स कॉस्ट भी दे दिया है, हम लोग को प्रॉफिट निकालना है। तो सेल्स पता है, वेरिएबल कॉस्ट पता है और फिक्स कॉस्ट पता है, प्रॉफिट निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं सम नंबर 2। तो सम नंबर 2 में लिख देते हैं वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 40% ऑफ सेल्स। कोई भी परसेंट में अगर साइलेंट होता है तो सेल्स पे बेस्ड होता है। 40% ऑफ सेल्स इज इक्वल टू 40% ऑफ सेल्स का फिगर दिया हुआ है 4 लाख, जो कि हो जाएगा 1,60,000। ये वेरिएबल कॉस्ट आ गया। सेल्स दिया ही हुआ है तो डायरेक्टली हम लोग कंट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स का फिगर दिया हुआ है 4 लाख, वेरिएबल कॉस्ट भी दिया हुआ है 1,60,000। तो यहां से निकल जाएगा कंट्रीब्यूशन 2,40,000। यह आ गया हम लोग का कंट्रीब्यूशन। अब प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट निकाल देते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। बस इक्वेशन हम लोग को बनाने आना चाहिए, बाकी और चैप्टर में कुछ नहीं है। तो
कंट्रीब्यूशन 2,40,000 माइनस फिक्स कॉस्ट 2 लाख, तो आंसर आ गया 40,000 प्रॉफिट। ठीक है, सम नंबर 1 हो गया, सम नंबर 2 हो गया। अब सम नंबर 3, सम नंबर 3 में लिखा है फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इफ पीवी रेशियो इज 25%। अब यहां फिर समझो, अगर पीवी रेशियो 25% है तो रिमेनिंग 75% क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। पीवी रेशियो 25% मतलब कंट्रीब्यूशन रेशियो, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, मतलब पीवी रेशियो को हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन रेशियो 25% है, दिया हुआ है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग को फिर से निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, तो दूसरे फॉर्मूले से निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सम नंबर 3। तो लिखेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाई पीवी रेशियो और परसेंटेज का साइन। अगर हम यहाँ परसेंटेज का साइन दे देते हैं तो इंटू 100 करने का दरकार नहीं है, और अगर परसेंटेज का साइन नहीं देते हैं तो इंटू 100 करना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम देखो क्वेश्चन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है जो कि 40,000 है। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है? ये एमओएस इन सेल्स है, एमओएस इन रुपीस। ठीक है, और हम लोग को पीवी रेशियो भी दिया हुआ है 25%, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, प्रॉफिट आ जाएगा 40,000 का 25% प्रॉफिट हो जाएगा 10,000। नेक्स्ट सम नंबर 3 हो गया। सम नंबर 4 में देखो सेल्स पता है, वेरिएबल कॉस्ट पता है, सेल्स पता है और वेरिएबल कॉस्ट भी पता है। तो जब सेल्स पता है और वेरिएबल कॉस्ट पता है तो कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा, और कंट्रीब्यूशन से हम लोग को कैसे भी करके फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तभी हमको प्रॉफिट आएगा। तो हम ब्रेक इवन सेल्स का हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ब्रेक इवन सेल्स का देखो फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो परसेंटेज, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो परसेंटेज। तो अगर हमको कैसे भी करके पीवी रेशियो मिल जाए तो फिर वहां से फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, और फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा तो सम्स कंप्लीट हो जाएगा। और पीवी रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। तो सबसे पहला टारगेट क्या है? पहले कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। तो सम नंबर 4 में पहले क्या निकालेंगे? कंट्रीब्यूशन, जो कि निकलेगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सम नंबर 4, contribution is equal to sales माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स का फिगर दिया हुआ है 4 लाख, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 3 लाख, तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1 लाख। ये निकल गया। अब पीवी रेशियो निकाल देंगे। पीवी रेशियो इन परसेंटेज क्यों निकाल रहे पीवी रेशियो? क्योंकि ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला चेक करो, ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। ब्रेक इवन सेल्स हमको पता ही है, पीवी रेशियो पता चल जाएगा तो वहां से क्या निकल जाएगा? फिक्स कॉस्ट। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे तो फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, परसेंटेज में लाने के लिए इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है 1 लाख, सेल्स का फिगर है 4 लाख, तो ये आ रहा है 25%। पीवी रेशियो आ रहा है 25%। तो पहले हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप कंट्रीब्यूशन निकाला, फिर पीवी रेशियो निकाला। अब हम लोग को पीवी रेशियो पता है और ब्रेक इवन सेल्स पता है, तो वहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे? फिक्स कॉस्ट। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके आगे लिखेंगे ब्रेक इवन सेल्स
इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो परसेंटेज। तो ब्रेक इवन सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 लाख, फिक्स कॉस्ट निकालना है हम लोग को, और पीवी रेशियो निकला है 25%, तो 3 लाख का 25% हो जाएगा 75,000। अब हम लोग को कंट्रीब्यूशन भी पता चल गया और फिक्स कॉस्ट भी पता चल गया, तो प्रॉफिट निकल जाएगा। तो लिख देंगे नेक्स्ट लाइन में प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन कितना आया था? 3 लाख, 1 लाख। तो यह आ जाएगा 25,000। तो 4 सम कर लिए। अब आते हैं सम नंबर 5 में। देखो 5 में क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। अपना अपना बुक में लिख लो, सम नंबर 5 के सामने लिखो, इफ इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट, if it is possible to calculate contribution per unit, if it is possible to calculate contribution per unit, then if it is possible to calculate contribution per unit, then BEP bracket में in sales, BEP bracket में in sales and BEP bracket में in units and BEP bracket में in units both can be computed. If it is possible to calculate contribution per unit, then BEP bracket में in sales and BEP bracket में in units both can be computed. बोलने का मतलब ये है, अगर हम क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल सकते हैं, ये पॉसिबल अगर है, तो हम लोग दोनों बीईपी निकाल देंगे, बीईपी इन सेल्स भी निकाल देंगे और बीईपी इन यूनिट्स भी निकाल देंगे। लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं निकाल सकते, तब नहीं निकाल सकते बीईपी इन यूनिट्स, तब खाली बीईपी इन सेल्स निकलेगा। तो सम नंबर 5 स्टार्ट करते। सम नंबर 5, सम नंबर 5 में तुम देखो फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 1 लाख, सेलिंग प्राइस 12 रुपया है, वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपया है। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना पॉसिबल है, और क्योंकि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना पॉसिबल है, इसलिए हम लोग दोनों बीईपी निकालेंगे। तो पहले लिखते हैं सम नंबर 5, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, contribution per unit is equal to sales per unit minus variable cost per unit। तो सेल्स पर यूनिट कितना? 12 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपया, तो 4 रुपया पर यूनिट हो जाएगा कंट्रीब्यूशन। अब हम लोग पीवी रेशियो भी निकाल लेते हैं, क्योंकि ब्रेक इवन सेल्स जब निकालेंगे बीईपी इन सेल्स, तो पीवी रेशियो चाहिए हम लोग को। तो पीवी रेशियो भी निकाल लेते हैं। पीवी रेशियो हम लोग ओवरऑल बेसिस पे भी निकालते हैं, पर यूनिट के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल्स पर यूनिट इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना? 4 रुपया, सेल्स पर यूनिट कितना दिया हुआ है? 12 रुपया, मतलब 1/3 हो रहा है, दैट इज 33.33%, और ऊपर में रेकरिंग का साइन दे देंगे बार, मतलब ये कंटिन्यूअस है। तो ये दो चीज निकाल लिए। अब हम लोग इजीली फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। देखो फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, एट बीईपी डैश इज कवर्ड बाय डैश, आंसर क्या होगा? फिक्स कॉस्ट इज कवर्ड बाय कंट्रीब्यूशन। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला बना लेंगे, बीईपी इन यूनिट्स पर निकाल लेते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स।
ब्रेक इवन इनटू 100 देखो तभी करते हैं ना, हाँ तो ये तो यूनिट्स में निकालना हमको आंसर, तो परसेंटेज वाला इनटू 100 होगा नहीं। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, बीईपी इन यूनिट्स का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट होल डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,00,000, 1,00,000 दिया हुआ है फिक्स कॉस्ट, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो, तो फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है कितना, 1,00,000 दिया हुआ है फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 1,00,000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, 4 रुपया। तो 25,000 यूनिट्स, ये बीईपी इन यूनिट्स आ गया। अब निकालेंगे ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो परसेंटेज। तो 1,00,000 रुपया फिक्स कॉस्ट है और पीवी रेशियो परसेंटेज 33.33 था। तो ये कितना आ जा रहा है, 3,00,000। अब देखो हम लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, अगर बीपी यूनिट्स 25,000 है, इसको अगर हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट 12 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 3,00,000 आएगा। ठीक है, इतना यूनिट्स अचीव कर बेचने पे अगर बीपी अचीव हो जा रहा है, ठीक है, तो अगर उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो भी हम लोग को बीपी इन सेल्स मिल जाएगा। देखो सम नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हम लोग को कैलकुलेट करना है बीपी सेल्स। अब देखो इस क्वेश्चन में ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल सके। एक बार डेटा पढ़ो, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 8,00,000, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 3,00,000, प्रॉफिट दिया 1,00,000, तो यूनिट का डिटेल्स है ही नहीं, तो ये पॉसिबल ही नहीं कि हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल सके। और जब ये पॉसिबल नहीं है कि हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल सके, तब हम बीपी इन यूनिट्स नहीं निकाल सकते। तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बीपी इन सेल्स, वही निकल सकता है, बाकी और नहीं निकल सकता। बीपी इन यूनिट्स कैलकुलेट नहीं हो सकता। तुम चाहे तो समझो 6 लिख लो, इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट बीपी इन यूनिट्स सिंस यूनिट्स डिटेल्स आर नॉट गिवन, या पर यूनिट डिटेल्स आर नॉट गिवन। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट बीईपी इन यूनिट्स। यही सब चीज एग्जाम में जाके डाउट आ जाता है, क्या इसमें निकाल सकते कि नहीं, सिर्फ अभी लिख के रखो, डाउट नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बीईपी इन यूनिट्स कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। रीजन, यहाँ पे यूनिट्स का डिटेल या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, कोई भी ऐसा डिटेल नहीं दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सम नंबर 6। तो सम नंबर 6 में वेरिएबल कॉस्ट दिख रहा है 8,00,000, फिक्स कॉस्ट दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है। तो अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन निकालें तो कंट्रीब्यूशन हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि हम कंट्रीब्यूशन क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमको पीवी रेशियो चाहिए। तो पीवी रेशियो के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, मतलब कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड कर देने पे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है, जैसे प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट होता है, तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हो जाएगा, बैक कैलकुलेशन। क्लियर, प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट होता है, तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। और ये दोनों डिटेल हम लोग को दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 3,00,000 और प्रॉफिट का भी डिटेल दिया हुआ है 1,00,000। तो कुल मिला के कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, 4,00,000। अब कंट्रीब्यूशन पता है एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट भी पता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन होता है, तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन सेल्स हो जाएगा। इफ सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, देन कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स। तो हम लोग ऐसे इक्वेशन बना लेते हैं, बस इक्वेशन बनाना तुमको सीखना है। तो सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट जो कि हम लोग को दिया हुआ है, प्लस कंट्रीब्यूशन जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। तो सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना,
तो हम लोग को वेरिएबल कॉस्ट पता है, क्वेश्चन में कितना दिया है वेरिएबल कॉस्ट? 8 लाख। एंड कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने कैलकुलेट कर ही लिया है जो कि है 4 लाख। तो 8 लाख प्लस 4 लाख अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो सेल्स आ जाएगा 12 लाख। ठीक है, अब हम लोग को फाइनल टारगेट क्या है? बीईपी इन सेल्स निकालना है। तो बीईपी इन सेल्स निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट चाहिए, वो दिया है क्वेश्चन में, बट पीवी रेशियो नहीं दिया है। तो पहले पीवी रेशियो निकाल लेते हैं। तो लिखो पीवी रेशियो इन परसेंटेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन कितना? 4 लाख। सेल्स कितना? 12 लाख। तो ये 1/3 हो जा रहा है, तो ये हो जा रहा है 33.33। पीवी रेशियो आ गया। अब फाइनली फॉर्मूला में पुट कर देंगे। क्या क्या निकाले? पहले स्टेप कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किए, फिर सेल्स निकाले एंड देन पीवी रेशियो। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग निकालेंगे बीईपी ब्रैकेट में इन सेल्स या ब्रैकेट में इन रुपीज। तो बीईपी इन फॉर्म्स ऑफ रुपीज या फिर सेल्स। तो ब्रेक इवन पॉइंट फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो परसेंटेज। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ था कितना? 3 लाख डिवाइडेड बाय 33.33%। तो इसका 3 गुना कर देंगे तो 9 लाख आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आ रहा है बीईपी इन सेल्स 9 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो अगेन ब्रेक इवन पॉइंट निकालने बोल रहा है, बट यहाँ पे तो पॉसिबल है कि हम निकाल सकते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और जब हम निकाल सकते हैं तो हम लोग दोनों आंसर निकालेंगे, बीईपी इन सेल्स भी निकालेंगे एज वेल एज बीईपी इन यूनिट भी निकालेंगे। आंसर में वो लोग सिर्फ एक ही आंसर दिया है बीईपी इन सेल्स, हम लोग दोनों निकालेंगे। ठीक है, दोनों एग्जाम में भी दोनों निकाल देना, क्योंकि बीईपी में ये स्पेसिफाई नहीं किया कौन सा बोला है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 अगर तुम फॉलो करो तो वहां बोल दिया था कैलकुलेट बीईपी इन सेल्स, पर 7 में तो नहीं बोला है ना, तो जब नहीं बोलेगा तो दोनों निकाल देंगे, बीईपी इन यूनिट्स भी निकाल देंगे एज वेल एज बीईपी इन सेल्स भी निकाल देंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पहले निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकलेगा सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सेल्स पर यूनिट है 20 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 10 रुपया। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया 10 रुपया। अब पीवी रेशियो भी निकाल लो क्योंकि दोनों बीईपी निकालना है। तो पीवी रेशियो हो जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होल डिवाइडेड बाय सेल्स पर यूनिट इनटू 100, क्योंकि पीवी रेशियो इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज होता है। तो 10 रुपया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस 20 रुपया पर यूनिट, हाफ हो जा रहा है मतलब 50%। तो ये दो चीज पहले हम लोग निकाल लिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और पीवी रेशियो। अब हम लोग सीधा आंसर निकाल लेंगे बीईपी इन यूनिट्स एज वेल एज बीईपी इन सेल्स। बीईपी इन यूनिट्स निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करना होता है। तो लिख देते हैं बीईपी इन यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट होल डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट कितना? 1,20,000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम लोग निकाल लिए थे 10 रुपया।
मतलब 12,000 यूनिट। ये हम लोग का निकल गया ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। ठीक है, अब इसी के नीचे हम लोग सॉल्व करके निकाल लेंगे ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स या फिर इन रुपीस, जिसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो परसेंटेज। तो ये निकाल लिए ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। अब निकाल लेंगे ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस या फिर ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स, जिसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो परसेंटेज। तो फिक्स कॉस्ट तो 1,20,000 है, पीवी रेशियो कितना निकाल लिए थे हम लोग 50%। कोई भी चीज अगर 50% से डिवाइड हो रहा है मतलब वो डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2,40,000। तो 7 सम कंप्लीट कर लिए। सम नंबर 8 में आ जाते हैं। 8 में देखो प्रॉफिट दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग देखें यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो तेज पत्ता है, उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे तो इन यूनिट्स निकल सकता है क्या ये पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पे निकालेंगे ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स, और ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स का सिंपल सा फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया है वो कोई काम का नहीं दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर। तो हम लोग इसको इसी तरीके से निकाल सकते हैं, एक ऑल्टरनेटिव तरीका ही बता देते हैं। ठीक है, हर तरह के हम लोग को पता होना चाहिए। तो लिखो, पहले सिंपल वाला कर लेते हैं, सम नंबर 8 का सिंपल तरीका, क्योंकि हम लोग को पूछा गया है ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स। इन सेल्स बोलो या फिर इन रुपीस बोलो। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स, फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो परसेंटेज। ठीक है, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो परसेंटेज। क्लियर, ओके। तो फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो फिक्स कॉस्ट कितना है 30,000 और पीवी रेशियो परसेंटेज कितना है 50%। तो 30,000 को 50% से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 60,000। ये हम लोग का आंसर इजीली आ गया। हम इसका थोड़ा ऑल्टरनेटिव सोचते हैं कि अगर ऐसे इजी तरीके से नहीं करे, कोई और दूसरा तरीके से कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पे तुम देखो फिक्स कॉस्ट दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन। ना कॉन्ट्रीब्यूशन जो भी आ रहा है, जो कि 50,000 आ रहा है, क्वेश्चन एक बार देखो 50,000 आ रहा है, तो ये जो 50,000 है ये कितना परसेंट के इक्वल है 50% के बराबर है। तो अगर हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन 50,000 को 50% से डिवाइड कर दें, या डिवाइड बाई 50 इंटू 100 कर दें, टोटल का वैल्यू निकालें। 50,000 तो 50 का बराबर ही है, तो टोटल का जो वैल्यू आएगा 1,00,000 वो क्या निकलेगा सेल्स। ठीक है, और सेल्स में से अगर हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी को माइनस कर दें, बिकॉज सेल्स का दो हिस्सा होता है, पहला हिस्सा होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट सिचुएशन जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन के पहले लॉस ही लॉस, ब्रेक इवन के बाद प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो सेल्स दो चीजों से मिलकर बनता है, बीईपी एंड एमओएस। तो अगर हमको अगर हमको ब्रेक इवन पॉइंट हमको आंसर निकालना है, एमओएस अगर हमको पता चल जाए एनी हाउ, और सेल्स में से एमओएस हम माइनस कर दें, तो ब्रेक इवन पॉइंट भी निकल जाएगा। तो ऑल्टरनेटिव देख लेते, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बट ऑल्टरनेटिव भी हम लोग को समझ में आना चाहिए। तो इसके नीचे लिख दो और ऑल्टरनेटिव। तो लिखो पहले कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है ये। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो वैल्यू पुट करते हैं 30,000 और 20,000। तो ये कुल मिला के हो जाएगा 50,000। अब पीवी रेशियो देखो दिया हुआ है 50%। ये जो पीवी रेशियो है उसको कंट्रीब्यूशन रेशियो भी बोलते हैं, और कंट्रीब्यूशन 50,000 है।
तो हम सेल्स ऐसे निकाल लेंगे, सेल्स इज इक्वल टू, सेल्स मतलब टोटल सेल्स, कंट्रीब्यूशन होल डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो परसेंटेज। ये देखो कोई फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ था ऐसा कॉपी में, बट हम लोगों ने ऐसा बना लिया इसको, ठीक है। सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय पीवी रेशियो परसेंटेज। तो कंट्रीब्यूशन कितना, 50,000, पीवी रेशियो 50% के बराबर है, मतलब ये हाफ है, हाफ का वैल्यू है, तो टोटल का वैल्यू हो जाएगा 1,00,000। तो ये सेल्स निकल गया। अब हम लोग देखते हैं कि एमओएस निकाल सकते हैं क्या, तो वो निकाल सकते हैं, प्रॉफिट भी पता है, पीवी रेशियो पता है, तो नेक्स्ट स्टेप में निकाल देंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एमओएस, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। तो प्रॉफिट की जगह हम लोग लिख देंगे 20,000 और पीवी रेशियो की जगह लिख देंगे 50%। तो अगेन ये सॉल्व करके 40,000 आएगा। तो तुम देखो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया, बट हमने पहले क्या निकाला, सेल्स, टोटल सेल्स, जिसमें दो चीज है, ब्रेक इवन सेल्स एज वेल एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब सेल्स में से अगर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग पार्ट जो बचेगा वो ब्रेक इवन सेल्स, बीईपी निकल जाएगा। तो लिख देंगे ब्रेक इवन पॉइंट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कोई जरूरत नहीं कि हम लोग कोई अलग तरीके से करें, जो इजी तरीका है, नॉर्मल तरीका है, उसी से करेंगे, पर हम लोग को सीखने के लिए दोनों चीज आना चाहिए। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स, ऐसा कुछ नहीं कि तुम ज्यादा स्टेप दिखाओ तो ज्यादा मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स निकाल देंगे। बताओ क्या इक्वेशन बनाएंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देखो ये भी कोई फॉर्मूला नहीं था, बट हम लोगों ने ऐसा बना लिया इसको, सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो सेल्स कितना, 1,00,000, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना, 40,000, तो 60,000 हो गया बीईपी। नेक्स्ट सम नंबर 9 देखो, सम नंबर 8 था, सम नंबर 9, टोटल सेल्स पूरा फैक्ट्री का दिया है 10,00,000, वेरिएबल कॉस्ट दिया है 6,00,000, तो पीवी रेशियो आ जाएगा ना। इसको लिखो होमवर्क, टाइम को लिखो होमवर्क। कैसे निकलेगा पीवी रेशियो, पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। तो यहाँ पे सेल्स वेरिएबल कॉस्ट दिया है, तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, पीवी रेशियो आ जाएगा। सम नंबर 10 देखो, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेटेड फॉर एन आउटपुट इज ₹80,000, मतलब ये बीईपी इन सेल्स है कि बीईपी इन यूनिट्स है, सेल्स है। फिक्स कॉस्ट भी दे दिया है, तो बीईपी इन सेल्स का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। हम लोग को बीईपी इन सेल्स पता है, फिक्स कॉस्ट पता है, तो इजीली वहां से पीवी रेशियो आ जाएगा। इसको भी लिख लो होमवर्क। तो 9 को लिख लो होमवर्क, 10 को लिख लो होमवर्क, 11 में आ जाओ। 11 थोड़ा सा नया है, पीवी रेशियो का देखो हमने तुमको एक फॉर्मूला लिखवाया था, चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। कोई कोई इसको लिखता है डिफरेंस इन प्रॉफिट बाय डिफरेंस इन सेल्स, बात एक ही है, चेंज बोलो, डिफरेंस बोलो, डेल्टा बोलो, ठीक है। डेल्टा का मतलब भी क्या होता है, चेंज। तो हम देख सकते हैं कि लिखा है द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर अ प्रोडक्ट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी। जनवरी और फरवरी का हम लोग को डिटेल्स दिया हुआ है। तो जनवरी 2022, फरवरी 2022 का हम लोग को सेल्स भी पता है और प्रॉफिट भी पता है। हम लोग को क्या निकालना है, इसका पीवी रेशियो। तो सम नंबर 11 करते हैं। सम नंबर 11, तो देखो हमने तुमको एक फॉर्मूला लिखवा रखा है पीवी रेशियो के लिए। फॉर्मूला था चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। उसको करेक्शन करना, चेंज इन प्रॉफिट होगा, ठीक है। वो फॉर्मूला में थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, वो चेंज इन प्रॉफिट होगा। डिफरेंस इन, कोई चेंज लिखता है, कोई डिफरेंस लिखता है, कोई डेल्टा लिखता है, चेंज इन प्रॉफिट होगा। चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। तो पीवी रेशियो परसेंटेज निकालने का एक और तरीका, पीवी रेशियो परसेंटेज इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स
और परसेंटेज मिलाने के लिए इंटू 100। अब क्वेश्चन क्या आता है, देखो जनवरी में सेल्स 4 लाख था, फरवरी में 6 लाख हो गया, तो कितना से चेंज हो गया, 2 लाख। अब कोई स्टूडेंट 4 लाख माइनस 6 लाख करेगा तो माइनस 2 लाख आएगा ऊपर, मतलब नीचे में, है ना, माइनस 2 लाख आएगा। कोई 6 लाख माइनस 4 लाख करेगा तो पॉजिटिव 2 लाख आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज अगर ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए तुम बेटर रखना कि जो बड़ा नंबर उसको पहले रखना और जो छोटा है उसको बाद में रखना, जो हम लोग नॉर्मली सीखे हैं सब्सट्रैक्शन में। चेंज इन सेल्स कहां से आया, ये फॉर्मूला है, देखो कॉपी में लिखवाया हुआ है, फॉर्मूला है। कैसे आया, देखो सेल्स का फिगर जनवरी में 4 लाख था, फरवरी में अगर 6 लाख हो गया तो कितना से चेंज हो गया, 2 लाख से, तो चेंज इन सेल्स 2 लाख। और प्रॉफिट का फिगर अगर जनवरी में 1,40,000 था, फरवरी में 2 लाख हो गया, तो कितना से चेंज हो गया, 60,000 से। तो हम लोग थोड़ा इसको ऐसे लिख के दिखाएंगे एग्जामिनर को, डायरेक्टली नहीं लिखेंगे। तो चेंज इन प्रॉफिट ऐसे लिखो, 2 लाख माइनस 1,40,000, ठीक है, ये हो जाएगा चेंज इन प्रॉफिट। और चेंज इन सेल्स को कुछ इस तरह से दिखाएंगे, 6 लाख माइनस 4 लाख। अब सॉल्व कर देंगे तो न्यूमरेटर में आ रहा है 60,000, डिनोमिनेटर में आ रहा है 2 लाख, तो आंसर हो जाएगा 30%। पीवी रेशियो आ गया 30%। क्लियर। सम नंबर 12 में आते हैं, देखो सम नंबर 12, देखो सम नंबर 12 में क्या लिखा है, फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न व्हेन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज 3,000 यूनिट, मतलब जब कंपनी 3,000 यूनिट बनाता था, एवरेज कॉस्ट इज ₹4 पर यूनिट। देखो ये जो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है, ये दो चीजों से मिलकर बनता है, एक होता है एएफसी और एक होता है एवीसी। एएफसी मतलब एवरेज फिक्स कॉस्ट, मतलब फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, और एक होता है एवीसी मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो एवरेज कॉस्ट के अंदर दो तरह का कॉस्ट है, मतलब अगर हम लोग इक्वेशन इसका बनाएंगे तो एसी इज इक्वल टू एएफसी प्लस एवीसी, ऐसा हम लिख सकते हैं। इकोनॉमिक्स में तुम लोग पढ़े होगे, ठीक है। तो तुम देखो ये जो ₹4 पर यूनिट उसको दिख रहा है क्वेश्चन में, ये टोटल कॉस्ट पर यूनिट है, ये कॉस्ट पर यूनिट है ₹4। इसके अंदर फिक्स कॉस्ट का भी एलिमेंट है और वेरिएबल कॉस्ट का भी एलिमेंट है। एंड व्हेन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज 4,000 यूनिट्स, एवरेज कॉस्ट इज ₹3.5। ऑब्वियस सा बात है, जब हम प्रोडक्शन लेवल बढ़ाएंगे तो हमारा कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगा, तो वो कम भी हुआ है, ₹3.5 हो गया पर यूनिट। इफ द ब्रेक इवन पॉइंट इज रीच्ड एट 5,000 यूनिट्स, अगर कंपनी अपना ब्रेक इवन अचीव करता है 5,000 यूनिट्स बेचने के बाद, हम लोग को निकालना है फाइंड आउट द पीवी रेशियो। बता रहे हैं हम लोग क्या निकालना है, फाइंड आउट पीवी रेशियो। क्लियर, ओके। अच्छा यहां पे तुम देखो एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे हम लोग को ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। इस ₹4 के अंदर कितना वेरिएबल है कितना फिक्स्ड है हम लोग को नहीं पता, और इस ₹3.5 के भी अंदर कितना वेरिएबल का एलिमेंट और कितना फिक्स का एलिमेंट है ये हम लोग को नहीं पता है। इसको हम लोग को ब्रेक करना पड़ेगा। इसको ब्रेक करने का एक तरीका होता है, पहले हम लोग स्टेप 1 में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं, ठीक है। किसी को भी तुम हम लोग लेके कर सकते हैं, हमारा मन करेगा हम लोग ₹4 वाला को ब्रेक कर सकते हैं, और हमारा मन करेगा तो हम लोग 3 वाला को भी ब्रेक कर सकते हैं, वहां से फिक्स कॉस्ट निकलेगा। तो बता रहे कैसे करके होगा। तो फर्स्ट स्टेप पहले निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट। ये जो कॉस्ट है ₹4 और ये जो ₹3.5, इसमें दोनों एलिमेंट है। इसके सामने लिख लो, सामने लिख लो, ये एसी है, लिख लो इसके सामने। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है ये, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। ये जो ₹4 है ये ना ही वेरिएबल है ना ही फिक्स्ड है, ये दोनों मिला के है, ठीक है। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है ये। तो इसको ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए, कितना इसमें वेरिएबल का एलिमेंट है कितना फिक्स का एलिमेंट है, तो सबसे पहले निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट। सम नंबर है ये 12। तो लिखो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और ये जो अप्रोच अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं ये चैप्टर में आगे चल के भी काम आएगा, और नेक्स्ट चैप्टर एक जो हमारा बजटरी कंट्रोल बोल के चैप्टर है उसमें भी इसका काम आएगा। तो ये जो अभी स्टेप सीखेंगे इसका आगे भी यूज में आएगा।
तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला लिख लो, डिफरेंस इन कॉस्ट, हाँ, डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन यूनिट्स। ठीक है, तो कोई भी दो लेवल का हमको कॉस्ट दिया रहेगा और कोई भी दो लेवल का हम लोग को आउटपुट भी दिया रहेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे तो कॉस्ट पर यूनिट दिया है, तो उसको हम लोग यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट बना लेंगे, है ना। जैसे ऐसे कर लेते हैं, जब कंपनी बना रहा था, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था 3000 यूनिट, तो उसका कॉस्ट था 4 रुपया करके। ठीक है, ये पहले इसको लिख लेते हैं ताकि माइनस में ना आए। 4000 यूनिट जब प्रोडक्शन था तब कॉस्ट 3.5 रुपया करके था। इसको एक ब्रैकेट में रखो क्योंकि ये आएगा 14,000। ठीक है, माइनस जब प्रोडक्शन लेवल 3000 यूनिट्स का था तब कॉस्ट पर यूनिट 4 रुपया करके था, जो कि आएगा 12,000। तो ये जो सॉल्व करेंगे ये क्या निकलेगा, टोटल कॉस्ट फॉर 4000 यूनिट्स, और ये निकलेगा टोटल कॉस्ट फॉर 3000 यूनिट्स डिवाइड बाय डिफरेंस इन यूनिट्स, जो कि हम लोग इजीली पुट कर सकते हैं 4000 यूनिट्स माइनस 3000 यूनिट्स। तो ये जो 4000 इंटू 3.5 करेंगे ये कॉस्ट पर यूनिट है। इसको जब यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा फॉर 4000 यूनिट्स। ये भी कॉस्ट पर यूनिट है, एक यूनिट को बनाने के लिए कॉस्ट 4 रुपया लग रहा है, तो 3000 पीस के लिए कॉस्ट 12,000 आएगा। तो दो अलग अलग कॉस्ट आ गया, अलग अलग लेवल का कॉस्ट आ गया। जब कंपनी 3000 पीस बनाता था तो कॉस्ट कितना लग रहा था, 12,000। आज कंपनी 4000 पीस बना रहा है तो कॉस्ट कितना लग रहा है, 14,000, है ना, मल्टीप्लाई करके। तो 14,000 माइनस 12,000 डिवाइडेड बाई 1000 यूनिट्स, तो 2000 डिवाइडेड बाई 1000 यूनिट्स करने पे आ रहा है ₹2 पर यूनिट, और यही हो जाएगा हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट का एक फीचर है, उसका नेचर यही है कि वो पर यूनिट फिक्स्ड होता है। तो ये वेरिएबल कॉस्ट जो है 2 रुपया पर यूनिट, ये चेंज नहीं होने वाला है, चाहे हम 3000 पीस बनाए या हम ये बना लें। लेकिन फिक्स कॉस्ट का नेचर है कि वो जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा पर यूनिट वो डिक्रीज होते रहता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि 4 रुपया के अंदर 2 रुपया वेरिएबल कॉस्ट है तो इसमें 1.5 रुपया फिक्स कॉस्ट हो जाएगा, नहीं, ये नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट नहीं है पर यूनिट। चीज को समझो, ये 2 रुपया पर यूनिट आ गया। अब स्टूडेंट बोलेगा ये तो टोटल कॉस्ट है, इसमें वेरिएबल भी है फिक्स भी है, इसमें 2 रुपया वेरिएबल है तो बाकी 2 रुपया फिक्स्ड है। फिर यहाँ पे बोलेगा इसमें भी 2 रुपया वेरिएबल तो 1.5 रुपया फिक्स्ड है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का नेचर है कि वो पर यूनिट वेरी करेगा, चेंज होगा, जैसे जैसे एक्टिविटी लेवल बढ़ेगा, प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम होते जाता है। तो कितना से कम हो रहा है, प्रोपोर्शनेट थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी कि 60% अगर प्रोडक्शन गिरेगा तो 60% से कम हो जाएगा, प्रोपोर्शनेट नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब एक इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन लिखो, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। लिखो इक्वेशन, इक्वेशन लिखो टोटल कॉस्ट, इसके बाद इक्वेशन लिखेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है, कोई भी चीज का टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो उसमें दो ही एलिमेंट होगा, एक फिक्स्ड एलिमेंट और एक वेरिएबल का एलिमेंट। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब हम लोग को टोटल कॉस्ट भी दो लेवल का पता है, कोई भी एक लेवल को ले सकते हैं। हम चाहे तो 3000 यूनिट का भी टोटल कॉस्ट को लेके सम बना सकते हैं, या फिर चाहे तो 4000 को भी लेके बना सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो 3000 वाला कोई लेके बनाते हैं, कितना था टोटल कॉस्ट 3000 पे 12,000, 3000 यूनिट्स इंटू 4 करके था 12,000। ठीक है, फिक्स कॉस्ट को वैसे ही रहने दो क्योंकि हम लोग को वही निकालना है, फिक्स कॉस्ट को वैसे ही रहने दो। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ये जो टोटल कॉस्ट है ये कितना यूनिट्स के लिए है, ये जो टोटल कॉस्ट है वो 3000 के लिए है। तो हमको यहाँ पे देखो टोटल है कॉलम है, तो हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई टोटल निकालना पड़ेगा। तो 3000 यूनिट्स इंटू ₹2 पर यूनिट, इस तरह से निकलेगा वेरिएबल कॉस्ट। मतलब अल्टीमेटली ये जो 6000 है इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारा फिक्स कॉस्ट आ जा रहा है 6000।
अब मान लो किसी का डाउट है कि नहीं हम दूसरा इक्वेशन से बनाते तो क्या आता, तो एक बार बिना लिखे थोड़ा पुट करके देखो। अगर हम लोग दूसरा इक्वेशन लेते, मतलब अगर हम लोग 4000 यूनिट्स लेते तो टोटल कॉस्ट कितना लिखते, 14000। इधर पे यूनिट्स कितना लिखते, 4000। 4000 इंटू 2 ही होता ना, तो 8000 आता। 14000 में 8000 माइनस होने पे 6000 ही आएगा। तो फिक्स कॉस्ट देखो यहां से हम लोग दो चीज को ब्रेक करके निकाल लिए, एक तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड होता है उसको निकाल लिए, और फिक्स कॉस्ट टोटल में फिक्स्ड होता है उसको निकाल लिए। यहां तक क्लियर है? ओके। अब देखो हम लोग को क्वेश्चन में निकालने क्या बोल रहा है, हम लोग को पीवी रेशियो निकालने बोल रहा है। हम लोग को पता है कि ये फिक्स कॉस्ट है, बट एट बीईपी डैश इज इक्वल टू डैश, आंसर क्या होगा? हाँ, मतलब फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। बीईपी एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे जो फिक्स कॉस्ट है वही कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि दोनों इक्वल हो जाता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, और जो कंट्रीब्यूशन है वही फिक्स कॉस्ट है। तो अभी जो बोर्ड पे हम लिखे हैं फिक्स कॉस्ट 6000, यही क्या बन जाएगा आगे चल के, कंट्रीब्यूशन बन जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि कंट्रीब्यूशन हमारा कितना, 6000 है। ओके। और हम लोग को बीईपी इन यूनिट्स भी दिया हुआ है, और हम लोग को पीवी रेशियो निकालना है। तो ऐसे लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको मिटा देते हैं, लिखो एट बीईपी, एट बीईपी at BEP, fixed cost is equal to contribution. Fixed cost is equal to contribution is equal to 6000, ऐसा लिख दिए ताकि समझ में आ जाए। ठीक है। और हम लोग को जो बीपी यूनिट्स दिया है वो कितने यूनिट्स का दिया है, 5000 यूनिट्स का, तो उसका वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल लेते हैं, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हम लोग को पता है कितना है, 2 रुपया। तो 5000 यूनिट का निकाल सकते हैं, 5000 इंटू 2 दैट इज 10000। तो लिख देते हैं नेक्स्ट लाइन में वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन पढ़ ले एक बार क्या बोल रहा है, इफ बीईपी इज इतना यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल फाइंड पीवी रेशियो। हमको पीवी रेशियो निकालना है, जब कंपनी 5000 पीस बेच रहा है तब पीवी रेशियो कितना है, तो पहले वेरिएबल कॉस्ट निकाल लो। वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 5000 यूनिट्स इंटू रुपीस 2 पर यूनिट, तो मल्टीप्लाई करके ये कितना आ रहा है, 10000 आ रहा है। अब तुम देखो बोर्ड पे कंट्रीब्यूशन 6000 है, वेरिएबल कॉस्ट 10000 है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन होता है, तो कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट सेल्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में निकाल दो, सेल्स इज इक्वल टू, अच्छा ये कौन सा सेल्स है, ब्रेक इवन सेल्स है कि टोटल सेल्स है, ये टोटल सेल्स है 5000 यूनिट्स का, वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन, तो वेरिएबल कॉस्ट की जगह पे कितना लिख देंगे, 10000, और कंट्रीब्यूशन के जगह पे 6000, तो कुल मिला के सेल्स कितना, 16000। अब तो पीवी रेशियो निकल ही जाएगा, क्योंकि पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। तो निकाल लो, तो लिख देते हैं इसमें पीवी रेशियो परसेंटेज, तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100। तो कंट्रीब्यूशन कितना, 6000, सेल्स है 16000 इंटू 100, कितना आ रहा है आंसर, 37.5। तो आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास फिर